क्या बात है मदर इन लॉ, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। कहीं अपने सौतेले बेटे से दोस्ती तो नहीं कर ली? जब मेरी तक दिनादिन भेड़ा खुश होती है तो इसके पवित्र दिमाग में से कोई अपवित्र आइडिया बाहर टपकता है। क्यों भेड़ा? भैया, तुम सड़ा हुआ खर्रा पीकर प्लान बनाते हो और मैंने स्कॉच पीकर एक सुपर प्लान बनाया है कि वो बहरूपिया सारी जिंदगी पागल कुत्तों की तरह जेल में सड़ेगा। वो कैसे? सीधी सी बात है, दो इंसानों की उंगलियों के निशान कभी एक जैसे नहीं हो सकते। आज रक्षाबंधन है। पिंकी राखी के साथ उस बहरूपिये के लिए दूध का गिलास लेकर जाएगी और उस गिलास पर उस कमीने की उंगलियों के निशान मिल जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। पिंकी, मुंह मिठा नहीं करवाओगी? हेलो, पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर जेपी शर्मा हैं? उन्हें जरा फोन पर बुलाइए। क्या हुआ? कुछ जल गया। हेलो, हाँ जी, मैं हवेली से रानी साहबा बोल रही हूँ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप आ रहे हैं ना? ठीक है। क्या हुआ? डोंट टच। थैंक गॉड, बच गया। हाँ, बच गया। जेंटलमैन, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट हमें मिल गई है और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके घर में जो बहरूपिया घुसा है वो असली है। अबे ओ तक दिन तेरा थोबड़ा उसके थोबड़े से मिलता है, मैं जानता हूँ। तेरी आवाज उसकी आवाज से मिलती है, मैं जानता हूँ। तेरा कद उसके कद से मिलता है, मैं ये भी जानता हूँ। तेरी उंगलियों के निशान उसकी उंगलियों के निशान से मिलते हैं। ये मैं नहीं जानता। बता, ऐसा हुआ कैसे? वो मैं तेरे बाद में समझाऊंगा। पहले तो मैंने ये समझा कि मारे हमशक्ल को मारने वाला राज क्या होवे। कुछ भी नहीं है यार, तो मुझे सिर्फ इतना बता कि ये सब हुआ। चुप साला मामे, तुम मरे बड़ा चालाक पुर्जा लगे, लेकिन एक दिन मैं भी अपने हमशक्ल का राज जान के रहूंगा। तुम्हारा राज जानना चाहे मामे?
ये दे। यार तू तो मेरा भी बाप निकला। ये हाथ का दस्ताना कैसे बनाया तूने? चल चल। मम्मी, हाँ सुबह हो गई, हो गए, रात चली गई, चले गए, चारों चढ़ गई, चढ़ गए। लेकिन तूने मुझे अमर के खूनी का नाम नहीं बताया। देख मम्मी, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना तो अमरूद तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अमर के खूनी का नाम है? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम? नहीं मालूम। मम्मी, हाँ अगर तूने मुझे नहीं बताया ना हाँ, तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगा। किधर? धोबी घाट पे। धोबी। मैंने इस घर का नमक खाया है, क्या भक्त हो? अरे बाक नहीं रहे हो, हुक्म दे रहे हो, हुक्म दीवार। मारा नाम कितनी जायदाद हैगी, मारा बैंक बैलेंस क्या हैगा, अपने सबका हिसाब और कागजात चाहिए। हमारे घर की जायदाद और बैंक बैलेंस पूछने वाला तू होता कौन है? हाँ, मैं थारू बेटो माजी। बेटा, तू तो एक बहरूपिया है। हेलो दीवान, सुन लो बहरूपिया। सारा गांव माने, पुलिस माने, दीवान माने। हाँ, क्यों दीवान? हाँ, अब तू भी मान जा माजी। और अपने बेटे की मिलने की खुशी में अपनी तिजोरी से 5 लाख रुपए निकाल कर इन हाथों में रख दे, ताकि मैं रात को जाकर मूड बनाऊं। 5 लाख रुपए? तुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी मेरी तिजोरी से। चाबी मेरे पास है, समझा? समझ गया माजी, समझ गया। दीवान, हाँ, माल सारा तिजोरी में पड़ा हैगा। हाँ, तिजोरी की चाबी माजी के पास हैगी। हाँ, और माजी थारी मुट्ठी में है। हाँ। तू जाकर तिजोरी साफ कर ले, आधा आधा मिलकर खाबेंगे। आधा आधा, आधा आधा आधा, 50-50। हाँ, अभी सब करता हूँ। मामे, हाँ, ये बहुत अंदर की बात है ये, क्या? किसी को मत बोलियो। हाँ, रानी साहिबा ने अपना सारा माल दीवान जी के तिजोरी में रख दिया हैगा। मैंने अपनी आंखों से देखा हैगा मामे। मैं तो बोलूं हाँ? कि तू आज रात को जाकर सारा माल और फिर हम दोनों 50% पार्टनर। बेटर, बहुत अंदर दी बात हैगी, तू किसी को बोलियो मत। वो रानी माँ आएगी ना, उधर सारा माल मामे दी तिजोरी च पड़ाएगा। तू इस तरह कर, तू आज रात जाकर सारा माल साफ कर ले, फिर तू, तेरा बाप, ते मैं 50% पार्टनर। हाँ।
देख, मैं रानी माँ का माल चोरी करके ले आया हूँ। अब जल्दी से 50-50 कर लेते हैं, क्यों? अमरू, मैं मामा का माल ले आया हूँ, जल्दी से आधा आधा बांट लेते हैं। अमरू तकदीनादिन, मैं दीवान कमाल चोरी करके ले आया। अब जल्दी से 50-50 कर लेते हैं। तकदीनादिन ता। मामे, तेरे में एक बहुत बड़ी खराबी हैगी। तू जल्दबाजी बहुत करे मामे। 50-50 कर लेंगे। मामे, तू अद्धा हिस्सा मांगे, मैं तेने अद्धा पैसा भी ना दूं। क्यों दूं? मैंने तो ऐसा लगे कि मैं अमरू नहीं हूं, अपनी दद्दी माँ का असली पोता अमर हूं। अबे और लौंडे, तेरे गालों पे अभी भी चोटी मारूं तो दूध टपके। मामे के साथ गद्दारी तेरे को बड़ी महंगी पड़ेगी, एक्सपेंसिव। नहीं मामे, मैंने कुछ नहीं होगा। मैंने सारा लूटा हुआ माल अपनी दद्दी माँ की तिजोरी में रख दिया है। हाँ, तेरे बाप का माल था ना। अबे ओ अमरू, अगर ये मामा तुझे अमर बनाकर इस घर में ला सकता है तो यही मामा तुझे 420 और धोखेबाजी के इल्जाम में जेल भी भिजवा सकता है। मामे, दगाबाजी के इल्जाम में तू भी हमारा साथ जेल जाएगा। तू मने इधर बुलाकर फंस गया रे मामे। तक देना दे। अबे ओ तक देना दे। तूने पानी में रह के मगरमच्छ के साथ नहीं, पूरे समुंदर के साथ बैर किया है। अगर मैंने तुझे यहां से धक्के मरवा मरवा के बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम मामा धरती पर साथ आएगा। 420 नहीं, 840। मुझे धोखा दिया, नहीं छोड़ूंगा। नहीं। अबे ओ मामा के बच्चे, एक मिनट। क्या है? ये लो जूता। क्या करूं उसका? मारो मेरे सर पर, मारो। उफ, मेरी प्यारी बहना, एक बार तूने मेरे साथ बेईमानी की, एक बार अब मैंने तेरे साथ बेईमानी की। हिसाब दोनों का बराबर हो गया। अब हम चारों को मिलकर इस बेरुपये से अपना बदला लेना। बदला बोलो, मंजूर है? दिन मिल गया। भाई साहब, जग्गू दादा कहाँ हैं? लॉकअप में। जग्गू दादा, क्या बात है? तुमसे कुछ लोग मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ। कहाँ है? वो रहे। प्लीज जग्गू दादा। अमरू मेरा जानी दुश्मन जरूर है, लेकिन मेरे कत्ल करने की एक कीमत है, और इतनी कम कीमत में मैं अमरू तो क्या, किसी चूहे के बच्चे का मर्डर भी नहीं करता। आपको मेरी कीमत मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मेरा टाइम खराब मत करो, मैं जाता हूँ। जग्गू दादा, हम तुम्हें कितनी उम्मीद से यहाँ लेकर आए हैं और तुम यहाँ आकर काम से इनकार कर रहे हो। अरे भाई, अगर तुम उसे नहीं मारोगी तो हम सब मारे जाएंगे। हाँ, थोड़े से पैसों के लिए तुम अपने जानी दुश्मन को जिंदा छोड़कर जा रहे हो। अच्छा चलो, हम तुमको 5 लाख रुपए देते हैं, लेकिन अमरू का नामो निशान मिट जाना चाहिए गुंडे दादा। कहाँ है अमरू? रानी साहिबा,
तुम्हारा ये शिकार मैंने मौत के जाल में बांध दिया है। इसकी हर सांस अब तुम्हारे हाथ में। लाओ अब मेरा माल मेरे हाथ पे रख दो। जग्गू, यमदूत अपने वक्त का इतना पक्का नहीं होगा जितने हम अपने वादे के पक्के हैं। हम तुम्हारा माल तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे सीने पे अदा करेंगे। अपने आदमी को मार दिया। धरती प्रसाद, हमने एक बार कहा था पैसे मांगने वाला हमें काला नाग लगता है और हम उसे नागिन बनकर डस लेते हैं। तुम्हें भी हिस्सा चाहिए ना मेरे प्यारे भैया? हाँ मुझे नहीं, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरा दुनिया में कौन है? एक मेरी प्याली प्याली बहन तो है, सब पैसा तू रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो संन्यास लेने जा रहा हूँ। प्रसाद, नहीं मेरे प्यारे भैया नहीं। एक बार जब तुझे जिंदा छोड़ दिया था तो तू इस नकली बेटे को असली हकदार बनाकर ले आया था। अब अगर तुझे जीने का मौका दिया जाए तो तू हमें मरने का मौका भी नहीं देगा। हाँ जी, तूने खुद अपनों का खून करके फांसी का फंदा अपने लिए बना लिया है। बकवास बंद कर बहरूपिये और सीधी तरह से बता दे कि हमारे रुपए और जेवरात कहाँ छुपा रखे हैं तूने? वो रुपए और जेवरात मेरे है गए, मैं नहीं देने के। बोल वरना मेरी पिस्तौल बोल पड़ेगी। माँ जी, सारे लोहे का खिलौना तिजोरी की चाबी बने, हमारे जुबान की चाबी नहीं। बहरूपिये, तुझे उन रुपयों और जेवरात का पता हो न हो, मगर इसे तो जरूर होगा। बता रुपए कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता, बता रुपए कहाँ है? चलो मत मारो हमारी दद्दी माँ को। तू तो कलेजा फाड़ के ऐसे चिल्ला रहा है जैसे उस बुढ़िया का असली पोता हो। माल कहाँ छुपा रखा है जल्दी से बता दे, वरना बुढ़िया को जान से मार देंगे। बोल। माल दद्दी माँ के मंदिर के नीचे वाले तहखाने में पड़ा है और चाबी हमारे जूते के नीचे हैगी। वाह रे वाह, कोई भी सगा बेटा अपनी सगी माँ के लिए ऐसा नहीं कर सकता जो तूने बहरूपिया होकर उस बुढ़िया के लिए किया। माँ जी, मैं बहरूपिया नहीं, थारा बेटा हैगा। मरते मरते फिर पलटी खा रहा है, बेटा बनने जा रहा है। माँ जी, यकीन मानो मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। नहीं, वो मर चुका है। मैं जिंदा हूँ माँ, मैं अमर हूँ। किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा इतनी जल्दी जन्म लेकर वापस कैसे आ सकती है? हाँ, अमर को जान से मारने का प्लान हमारा था और उसकी गाड़ी में टाइम बॉम्ब हमने लगाया था। और वो कमीना तड़प तड़प कर पानी मांग रहा था तो मैंने मैंने उसके सर पर बड़ा पत्थर मारा और उसे मार डाला। अब तुम ही बताओ, वो इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं जिंदा हूं। तुम जिंदा हो जग्गू? जग्गू नहीं, इंस्पेक्टर खान। रानी साहिबा, आपके इस पिस्तौल में नकली गोलियां मैंने डाली थी और आपका होने वाला ये दामाद भी नकली है, जो असल में इस दीवान का बेटा है और जेल से भागा हुआ एक पेशावर खूनी है। और तुम सबका गुनाह कबूल करवाने के लिए हम पुलिस वालों ने अमर के साथ मिलकर यह चाल चली, जिससे असलियत सामने आ गई और तुम सब फंस गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमर बच नहीं सकता। लेकिन अमर बच गया है माँ।
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब मैं शहर के लिए हवेली से निकला, मुझे अपनी गाड़ी एक चेक नाके पर रोकनी पड़ी। कहां से आ रहे हो? जी भोपाल से। तुम्हारा नाम? निसार खान। हवलदार, इस ट्रक की तलाशी लो और सुनो। खान? अमर। अरे मेरे यार, कहाँ है यार, तू कहाँ है? बहुत सालों बाद मिला। विलायत से कब आया? अरे बताता हूँ यार, पहले ये बता कि तूने ये पुलिस की नौकरी कब से कर ली? ये बहुत लंबी कहानी, और सुनाता हूँ। साहब, हाँ? डिक्की चेक करने मांगता है, डिक्की खोलो, जल्दी करो। अरे एक साहब का मर्डर हो गया है, जल्दी करो। तुम्हारे गाड़ी में कोई लाश नहीं है, तुम जाओ। किसकी गाड़ी है? मालूम नहीं है सब, मालूम नहीं है सब। डिक्की बंद करो। खान, लगता है मेरी गाड़ी कोई लेके चला गया है यार। हाँ, यही बदमाश तुम्हारी गाड़ी लेकर भगा होगा। और इस तरह से मैं बच गया। अब तो तुम्हें यकीन आ गया है माँ कि मैं तुम्हारा बेटा अमर हूं। मैं भी जिंदा हूं। जहरीली नागिन, तुम मुझे मारना चाहती थी? याद रख, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भांजे, मेरे प्याले प्याले भांजे, मेरे इकलौते भांजे। भांजे, मैं शुरू से ही जानता था कि तू ही मेरा असली भांजा, इसलिए तो मैं तुझे तेरे घर पर लेकर आया। और इसे देखो, इस नागिन को देखो, अपने सके भाई को डसना चाहती थी। भांजे, इसे इतनी लंबी कैद दिलवाना कि ये जेल के अंदर सड़ जाए, गल जाए, मर जाए, ताकि बाहर ना निकल पाए और किसी को डसने के लिए। लेकिन मुझे अंदर मत करवाना, बिजली भी तुम्हारी, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, सब पैसा वैसा तुम्हारा। मेरे भांजे, मेरे प्यारे मेरे भांजे। बिजली, बिजली, हो सके तो मुझे माफ कर देना बिजली। देख देख, मैं तेरे बाप की तरह हूँ। हाँ, तेरा अमर जिंदा है। वो तो मुझे पुलिस ने उसी दिन बता दिया था जिस दिन अमर इस गांव में लौट कर आया था। मेरे प्यारे प्यारे मामा, अब तो मुझे खोल दे। हाँ, नहीं। रानी साहिबा, मैं तुम्हें अमर पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। लगता है कानून की किताब भूल गए हो तुम। गिरफ्तारी के लिए सबूत की जरूरत होती है, और हमारे मुजरिम होने का क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत। और वो कमीना तड़प तड़प कर पानी मांग रहा था, तो मैंने उसके सर पर बड़ा पत्थर मारा और उसे मार डाला। अब तुम ही बताओ, वो इंसान जिंदा कैसे रहता है? इंस्पेक्टर! पुलिस वालों से कहो कि बंदूकें फेंक दे, वरना मैं बिजली को चांद से मार दूंगा। अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो। फेंक दो, वरना मैं बिजली को मार डालूंगा। चले नीचे। इंस्पेक्टर, इजाजत।
छोड़ दे मुझे। से चल वरना गोली मार दूंगा। छोड़ दे मुझे कुत्ते, छोड़ दे मुझे। मेरे बेटे ये क्या हालत हो गई तेरी? पूरे काम का बुरा नतीजा, पूरे काम का बुरा नतीजा, पूरे काम का बुरा नतीजा। चलो अंदर।